दोस्तों फिलहाल अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में ओडीआई सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया था और दूसरा मैच 8 तारीख को खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान तानिया मगरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था और इंडिया टीम को फील्डिंग के लिए उतारा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के टीम से ओपनिंग करते हुए फॉजी लिस्टफील्ड और उसके साथ जॉर्जिया वॉल आती है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत बेहतरीन रहती है। 5वें ओवर की पहली और दूसरी बॉल पर जॉर्जिया वॉल चौका लगा देती है और इंडियन बॉलर को प्रेशर में डाल देती है। 5 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 29 पर पहुंच चुका था और दोस्तों पावर प्ले में इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया की एक विकेट गिरा नहीं सकी और ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट पावर प्ले में 59 रन जोड़ दिए थे। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जॉर्जिया वॉल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया, जहां फोबी लिचफील्ड भी 43 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। अब इंडिया टीम मुसीबत में थी। तब बिस्मा ओवर लेकर आते हैं साइमा ठाकुर, जिसने तीसरी बॉल पर फोर्बी लिचफील्ड को कैच आउट करा दिया और इंडिया को पहले विकेट दिला दी। अब बैटिंग करने आती है एलेक्स पेरी, लेकिन दूसरी तरफ जॉर्जिया वर्ल्ड अपनी नजर जमा चुके थे और दोस्तों 30 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था और जॉर्जिया वॉल आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। इंडिया बॉलर की अच्छी धुलाई कर रहे थे, साथ ही एलेक्सी पेरी ने भी बल्ले का मुख खोल दिया था और दोस्तों 22वें ओवर में जॉर्जिया शतक पूरा कर दिया, जहां एलेक्स पेरी भी अर्धशतक की करीब थी और उसने भी 43 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। ये चारों खिलाड़ी ने मिलकर इंडिया के बॉलर की अच्छे से धुलाई की। अब इंडिया की तरफ से समा ठाकुर अवेयर लेकर आते हैं और जॉर्जिया वॉल को पावलियान का रास्ता दिखाते हैं। अब बैटिंग करने आते हैं बैट मुनी, वह भी डगआउट में से सेट होकर आती है और इंडिया की धुलाई करने में साथ देती है। जबकि 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 280 का आंकड़ा पार कर लिया था, जहां बस चैटिंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी एलेक्स पेरी भी अपना शतक पूरा कर दिया और दीप्ति शर्मा ने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया। अब बैटिंग करने आते हैं सदरलैंड, वह छक्के स्कोर पर आउट हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 327 रन के 4 विकेट थी और गार्डनर और मीगरा कुछ कर नहीं सके और ऑस्ट्रेलिया टीम ने 50 ओवर में 371 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। इंडिया टीम को जीत के लिए 372 रन की जरूरत थी। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए स्मृति मंधाना और ऋचा घोष आते हैं। पहले ही ओवर में ऋचा घोष चौका लगा देती है और अपना खाता खोल देती है और मगन शूट के तीसरे ओवर में स्मृति मंधाना ने 2 चौके लगा दिए, लेकिन स्मृति मंधाना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। चौथे ओवर में किम गार्ड ने तीसरी बॉल पर बोल्ड कर दिया और मंधना को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब इंडिया की तरफ से बैटिंग करने आती है और अर्ली देओल दूसरे ही बॉल पर उसने किम गार्ड को चौका लगा दिया। पावर प्ले में इंडिया का स्कोर 45 रन 1 विकेट पर थे और दोस्तों दूसरी विकेट भी सदरलैंड ने जल्दी ही गिरा दी और अर्ली देओल ने आउट कर दिया। मैदान में इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर इंडिया टीम को संभालने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ ऋचा घोष दौड़कर पारी को आगे बढ़ा रहे थे और दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ज्यादा देर तक टिक नहीं देते और 54 के स्कोर पर ऋचा घोष को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जबकि हरमनप्रीत को भी मेगन शूट ने आउट कर दिया। अब इंडिया की जीत नामुमकिन लग रही थी और दोस्तों 30 ओवर में इंडिया का स्कोर 159 रन पर 4 विकेट थी और दोस्तों जेमिमा भी मलेनो की बॉल पे आउट हो जाते हैं और दोस्तों पूरी की पूरी इंडिया टीम लैंड खड़ाती दिखाई दे रही थी और दोस्तों नए बैटर मीनू मणि ने 46 रन का स्कोर करके इंडिया टीम को सनमंजनिक स्कोर तक पहुंचा और दोस्तों 249 के स्कोर पर इंडिया टीम ऑल आउट हो गई और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों इस मैच देखकर कुछ नहीं हो गए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।